श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। औरतें अगर ये उपाय करें तो धन दौलत का ढेर लग जाएगा। गुरुजी द्वारा बताए गए उपायों को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि वास्तु के अनुसार कुबेर जी को धन का देवता कहा जाता है और तिजोरी को इसका प्रतीक माना जाता है, क्योंकि तिजोरी में ही हम अपना धन रखते हैं। ऐसे में तिजोरी को रखने का स्थान सही होना चाहिए। तिजोरी को हमेशा पश्चिम दिशा की ओर रखना चाहिए ताकि इसका दरवाजा हमेशा पूर्व दिशा में खुले। कभी भी तिजोरी का दरवाजा दक्षिण दिशा की तरफ नहीं खुलना चाहिए। इस बात का भी खास ख्याल रखें कि तिजोरी या पैसे रखने की अलमारी का दरवाजा कभी भी वॉशरूम के सामने न खुले। आप अपने घर की तिजोरी या पैसों की अलमारी के आसपास हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि माँ लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां स्वच्छता होती है। गंदगी देखकर माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। औरतों को कभी भी तिजोरी, पर्स या पैसे रखने की जगह को पूरी तरह से खाली नहीं करना चाहिए। आप अपनी तिजोरी पे किसी तरह का भारी सामान ना रखें। उस पे पुराना या खराब सामान भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से नेगेटिव प्रभाव पड़ता है और धन की हानि होती है। ये उपाय करो, धन दौलत का ढेर लग जाएगा। औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और चाहे तो नर्क। औरतों द्वारा किए गए पुण्य कर्म, पूजा पाठ घर में खुशहाली और समृद्धि लाते हैं। वहीं औरतों द्वारा किए गए कुछ गलत कामों या गलतियों की वजह से घर में दरिद्रता और निगेटिविटी फैलती है। मां लक्ष्मी घर से चली जाती है। दरअसल वास्तुशास्त्र के हिसाब से औरतों को कई काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अगर औरतें इन कामों को करती हैं तो घर में हमेशा कलह और परेशानी बनी रहती है। घर के सदस्यों का कोई भी काम सफल नहीं हो पाता। औरतें अगर थोड़ा सा सावधानी बरतें, अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव लाएं, स्नान करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें, घर की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कुछ उपाय करें, तो जीवन की सभी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। घर से दरिद्रता भाग जाएगी और मां लक्ष्मी सदा के लिए घर में निवास करने लगेंगी। आपकी लाख कोशिशें के बाद भी अगर आपके घर में पैसा नहीं रुक रहा है तो आप धन प्राप्ति के लिए एक छोटा सा उपाय करें। आपको करना यह है कि आप हर सोमवार या शनिवार को थोड़े से गेहूं में 11 पत्ते तुलसी के तथा 2 धागे केसर के डालकर महीन पीस लें। इस पिसे हुए आटे को बाद में आप पूरे आटे में मिला दें। इस आटे की रोटी पूरे परिवार को खिलाएं। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, मां लक्ष्मी का वास होगा और मां लक्ष्मी की कृपा से आपका धन दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगेगा। शुक्रवार के दिन मां वैभव लक्ष्मी का व्रत और पूजा करने वाली औरतें भी, और जो व्रत नहीं करती हैं वो भी इस उपाय को करें तो जरूर लाभ मिलेगा। आप प्रत्येक शुक्रवार के दिन मां वैभव लक्ष्मी के सामने सोने का कोई जेवर रखें और उस पर हल्दी, कुमकुम, अक्षत या केसर का तिलक लगाएं। इसके बाद वहीं बैठकर हाथ जोड़कर आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। मां लक्ष्मी जी के इस पाठ के साथ ही आप विष्णु भगवान के AUM लक्ष्मी पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपके घर में अपार धन दौलत आएगी। इन उपायों को करने के साथ साथ औरतों को डेली कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे किस तरह स्नान करना चाहिए, रसोई घर में क्या करना चाहिए। इन सारी बातों का भी अगर ध्यान रखा जाए तो घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। विष्णु पुराण के 12वें अध्याय में कहा गया है कि औरतों को निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। आप भले ही बंद वॉशरूम में नहा रही हों, लेकिन निर्वस्त्र नहाने से आप पाप की भागी बनती हैं। वहां आपको जल के देवता वरुण देव आपको देखकर आपसे नाराज हो सकते हैं और आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार स्नान करते समय आपके पितृ यानी आपके पूर्वज आपके आसपास होते हैं आपकी रक्षा करने के लिए, और वो आपके वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं जिससे उनको तृप्ति मिलती है। ऐसे में जब आप बिना कपड़ों के स्नान करते हैं तो आपके पितृ देव अतृप्त होकर आपसे नाराज हो जाते हैं। उनकी नाराजगी से आपका तेज बल, धन और सुख सब नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति निर्वस्त्र स्नान करता है उससे धन की देवी लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं और लक्ष्मी के अप्रसन्न होने से
कुंडली में धन योग कमजोर हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, आपको अपने पितरों और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता रहे, तो आप नहाते समय अपने शरीर पे एक कपड़ा जरूर रखें, चाहे वो तौलिया ही क्यों ना हो। औरतों के रोज नहाने को शास्त्रों में स्वच्छता, शुद्धता और स्वास्थ्य तीनों ही कारणों से महत्वपूर्ण बताया गया है। विश्वामित्र स्मृति के अनुसार नियमानुसार प्रातःकाल स्नान करने से रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्णय लेने की क्षमता और बुद्धि प्राप्त होती है, जिसके प्रभाव से बुरे सपनों का नाश होता है। शास्त्रों में स्नान करने का सही समय सूर्योदय से पहले बताया गया है। दरअसल सूर्योदय से पहले स्नान करने से इंसान को सुख, सौभाग्य और अच्छी सेहत मिलती है। आप अगर पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर हर हर गंगे का जाप करते हुए सुबह स्नान करें तो यकीन मानिए, इससे आपको पवित्र पावनी मां गंगा के निर्मल जल में स्नान करने जितना पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन घर के वॉशरूम में नहाने के भी कुछ नियम है, जिनका पालन न करने से आप पुण्य की जगह पाप के भागी बन सकते हैं। आप अगर गंगा स्नान करने किसी तीर्थ स्थान पे जाएं, तो वहां भी पहले सामान्य जल से आप अच्छे से नहा लें, ताकि आपके शरीर का मैल और सभी अशुद्धियां साफ हो जाएं। उसके बाद आप गंगा नदी में सिर्फ डुबकी लगाएं, क्योंकि गंगा जी में आपकी अशुद्धि नहीं जानी चाहिए। इसलिए गंगा जी में सिर्फ मुसल स्नान करना चाहिए, यानी बस डुबकी लगाकर बाहर निकल आएं। गंगा जी में भूलकर भी शरीर को हाथ से रगड़कर मैल नहीं छुड़ाना चाहिए। ऐसा करने से आप पुण्य के नहीं, पाप के भागी बनते हैं। औरतों को पीरियड्स में भूलकर भी गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना आपके जीवन को दुखों और तकलीफों से भर सकता है। आप नियमों का पालन करते हुए अगर गंगा स्नान करते हैं, तो आप सदा सुखी रहेंगे। मां गंगा के आशीर्वाद से आपके घर में कभी भी किसी तरह की कमी नहीं होगी। धन दौलत के ढेर लग जाएंगे। गुरुजी द्वारा बताए गए ये उपाय आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें, ताकि गुरुजी की महिमा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। एक बार बोलें, हर हर गंगे।